ऐसा हमारा डाई है जिसका ट्रेड होता था, व्यापार में इसका इस्तेमाल किया गया और यूरोपियन लोगों ने इसमें बहुत इंटरेस्ट दिखाया। पोर्तुगीज, डच, इंग्लिश लोगों ने इसको इंडिया से खरीदा और इंग्लैंड तक पहुंचाया। तो इसकी एक ट्रेड हिस्ट्री भी है। और इसके अलावा ब्रिटिश पीरियड में यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश लोग यहाँ से इसका व्यापार करते थे बहुत संख्या में। 1650 सेंचुरी से हमें बहुत सारे रेफरेंसेस मिलते हैं जब इंडिगो यहाँ से व्यापार करके बाहर जाता था। बहुत इजी था इसको, ये आपको पाउडर के फॉर्म में और केक के फॉर्म में मिल जाता था, जिसको आप आसानी से बाहर लेके भेज सकते थे। तो इसका एक्सपोर्ट, इसको आपको बस पाउडर को घोलना है और यूज में करना है, इसलिए इसको इस्तेमाल में आसान होने की वजह से इसका एक्सपोर्ट भी बहुत तेजी से हुआ। और एक समय में था कि जब 1895 में 40,000 टन इंडिगो यहाँ से एक्सपोर्ट किया गया। तो आप ये सोचिए कितना डिमांड में रहा होगा अपने टाइम पे लिए। और क्योंकि इसकी जो कलर वैल्यू है वो बहुत अच्छी है और बहुत डिमांड रहती है, इसलिए इसे जितनी भी डाइज हैं उसका इसको ब्लू किंग के नाम से भी जाना जाता है या ब्लू गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है इस डाई को। अब हम आते हैं इसका दूसरा हिस्टोरिकल एविडेंस, पॉलिटिकल। इसके पीछे एक आंदोलन भी जुड़ा हुआ है। आई थिंक सबने सुना होगा कि एक नील विद्रोह करके हुआ था। पर ये इसके पहले इसकी जो जब इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होने लगी तो ब्रिटिश लोगों ने ज़बरदस्ती बंगाल में सबसे पहले उन्होंने बंगाल में इसका उत्पादन एक तरह से अनिवार्य कर दिया। और बहुत जो खेती करते थे, क्रॉप उगाते थे, फसलें उगाते थे खाने पीने की, उनको उन्होंने बात किया कि नहीं, आप इंडिगो उगाएंगे। और उसमें से बहुत हिस्सा वो एक्सपोर्ट कर देते थे, अपने यूज में ले लेते थे। और लगातार एक ही फसल उगाने के लिए जो किसान थे उनको बाध्य करते थे, जिससे उनकी कंडीशन, उनकी खाने पीने, उनके लाइफस्टाइल में बहुत अंतर आया किसानों का। और जो जमींदार थे और जो जमीन लैंडलॉर्ड थे वो उन्होंने इतना परेशान किया वीवर्स को, ये डायर्स को या किसानों को कि आप उगाएंगे। इसकी वजह से एक अंदर से एक मूवमेंट शुरू हुआ किसानों के बीच में। और उसी से प्रेरित होकर सबसे पहले दीनबंधु करके एक राइटर थे, दीनबंधु मित्रा, उन्होंने नील दर्पण करके एक